क्योंकि पहले मुझे भी यही लगता था, सॉवरेनिटी ऑफ गॉड की जो टीचिंग है कि परमेश्वर सॉवरेन है, यानी वो करता है सब कुछ का, जो वो करना चाहे उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। मगर वचन हमें यह शिक्षा नहीं देता। अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी होती तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी हमें ऐसी प्रार्थना करने को नहीं कहता, हे पिता तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पे भी हो। यानी पृथ्वी पे उसकी इच्छा नहीं होती, उसकी संपूर्ण और सिद्ध इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। भजन संहिता 115 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है मगर पृथ्वी उसने मनुष्यों को और उनकी संतानों को दी है। अगर आप देखना चाहते हो कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा क्या है तो वो स्वर्ग में पूरी होती है। स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कैंसर नहीं है। स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में गरीबी नहीं है। स्वर्ग में कोई मृत्यु नहीं है तो परमेश्वर की इच्छा में कोई मृत्यु नहीं है। स्वर्ग में डिप्रेशन नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह सिखाया कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी में भी हो, वैसे तुम्हारे जीवनों में भी हो। तो मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं, अगर जैसे उस परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, अगर उसकी इच्छा आपके जीवन में होने लग जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में हो तो आपका जीवन कैसा होगा? आपके बच्चों का जीवन कैसा होगा? अगर आपका बच्चा बीमारी में है, यह उस पिता की इच्छा नहीं। अगर आप कर्जों में हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशानियों में हैं, तो यह आपके पिता की इच्छा नहीं है। यीशु ने कहा, चोर तो इसलिए आता है कि चोरी करे, नाश करे और घात करे। और वो शैतान के विषय में यह बात कह रहा था, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ।